हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। सुबह के 7 बजे है और आज है 10 अक्टूबर 2023 यानी मंगलवार का दिन। आज के दिन क्या हो सकता है, मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि इस्राइल और हमास के बीच बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा युद्ध हो रहा है और इसमें अभी अमेरिका भी कूदा है दोस्तों। और अमेरिका, जैसे कि मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी युद्ध होता है वहाँ वो कूदता है, युद्ध बढ़ाने के लिए कूदता है, ऐसा मेरा कहना है। तो अमेरिका का जो सपोर्ट है, वो मिलिट्री का सपोर्ट, वो बहुत ही बेहद खतरनाक है पूरे इसराइल और हमास के लिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि और सब देश इसमें शामिल होंगे और बड़ा खतरा हो सकता है। ये भी डर है कि ये युद्ध फैल सकता है, लेकिन अमेरिकन मार्केट के ऊपर इसका असर नहीं हो गया है। जैसे कि आपको मालूम है कि शुक्रवार के सत्र में भी अमेरिकन मार्केट बढ़ा था और कल सोमवार के सत्र में भी अमेरिकन मार्केट 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया लगभग, और हम फालतू में माइनस में क्लोज हो गए, या एशियन मार्केट या यूरोपियन मार्केट से भी फालतू में माइनस हो गए। और अमेरिका खुद का जो मार्केट है वो प्लस में क्लोज करवाया उसने। और फेड के कुछ सदस्यों ने भाषण भी किया है, बहुत सारे। तो सबका लगभग कहना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके बावजूद भी अमेरिका बढ़ गया और अभी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 100 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है दोस्तों, 100 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। हम लोग गैप अप ओपन होने को देख रहे हैं, अच्छा खासा। और क्रूड ऑयल वही है $88 के आसपास। कल जो था 88 के आसपास जो ओपनिंग था वही के वही है, यानी ज़्यादा बढ़ा नहीं क्रूड ऑयल। और ये हमारे लिए एक राहत भरी बात हो सकती है दोस्तों, क्रूड ऑयल का ना बढ़ना, ज़्यादा नहीं बढ़ना। 88 के आसपास है, क्रूड ऑयल बढ़ा है बट 88 के आसपास है। कल इंडिया विक्स, मैंने जैसे प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था कि इंडिया विक्स बढ़ सकता है, कल लगभग 11% के आसपास इंडिया विक्स बढ़ा एक ही दिन में। लेकिन आज इंडिया विक्स कूल होता है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। आज अगर इंडिया विक्स कूल हो गया तो ऑप्शंस के प्रीमियम घट सकते हैं, कॉल और पुट के, इसलिए ऑप्शंस जो बाय करके गए उनको लॉस हो सकता है। मेरा निवेदन है कि अगर आप कॉल में फ़ायदे में हो तो आज सुबह सुबह आप इमीडिएटली निकाल सकते हैं उसको कॉल में, क्योंकि बाद में ऑप्शंस के प्रीमियम घटने से बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। पुट कॉल रेशो में देखा जाएगा तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर है, ठीक ठाक है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी भी बुलिश मोड में है, लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड है दोस्तों, 0.74 के आसपास है। और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो चिक चिक के यही कह रहा है कि मैं ओवरसोल्ड हूँ और मैं शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हूँ। ओके, बैंक निफ्टी आज शॉर्ट कवरिंग अच्छा दिखा सकता है, क्योंकि 0.74 ये बहुत ही नीचे आ गया है पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का। लगभग 0.60 के आसपास हम लोग ओवरसोल्ड बोलते हैं और 1.35 1.40 के पास ओवर बॉट बोलते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। कल एफआई ने फिर से एक कम बेचा है, 1000 करोड़ का माल लगभग कैश में बेचा है। लेकिन जब युद्ध नहीं था तभी 2-3 हज़ार 4 हज़ार का करोड़ का माल वो बेचते थे। अभी युद्ध होने के बावजूद भी 1000 करोड़ का माल एफआई ने यानी फॉरेन इन्वेस्टर ने बेचा है कैश में, ये ठीक है। वैसे डीआई ने ज़बरदस्त खरीदा है, कल 2650 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाइंग की है डीआई ने दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त। और आज देखिए आज गैप अप हो रहा है। डीआई का कॉन्फिडेंस से उनको पैसा मिलेगा आज के दिन। ये होता है, हमारी जो डीआई है वो ज़बरदस्त पहचानते हैं कि मार्केट का रुख। 2650 करोड़ का कैश में उन्होंने खरीदा है। वही एफआई ने सिर्फ 1000 करोड़ का माल सेल किया है। सिर्फ नहीं बोल सकते, 1000 करोड़ भी ज़्यादा होते हैं, बट 2-4 हज़ार करोड़ के सामने ये छोटा फिगर है दोस्तों। इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले फिर से 2-3 पैसों से वीक हो गया है, ये लगातार वीक हो रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है दोस्तों हमारे लिए, इंडियन रुपीज़ का डॉलर के मुकाबले लगातार वीक होना। ठीक है, संकेत तो बुलिश दिखाई दे रहे हैं। एशियन मार्केट भी अच्छे खासे स्ट्रांग है। कल यूरोपियन मार्केट
निगेटिव क्लोज हो गए। तो आज दोपहर के बाद यूरोपियन मार्केट भी अपने अच्छे रंग में आ सकते हैं, पॉजिटिव रंग में। ओके, लेकिन तब तक कोई बड़ा माजरा नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में। यानी यूक्रेन रशिया तो चलता है, उसके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन अभी इसराइल और हमास का जो चल रहा है उसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा डेवलपमेंट हो गया तो वर्ल्ड मार्केट तो कोलैप्स होंगे और हम भी कोलैप्स हो सकते हैं। सो बहुत ही केयरफुल काम करना है। आज जो गैप अप होगा तो बहुत सारे लोग जो अटक गए हैं वो निकल सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, फिर से मार्केट नीचे आ सकता है, फिर नीचे से बाउंस बैक ऊपर आ सकता है और फिर दोपहर 2 बजे के आसपास फिर नीचे आ सकता है। मैंने मूवमेंट बोल दिया आपको, क्या बोला है, आज गैप अप हो जाएगा और मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जो अटक गए लोग ऑलरेडी वो सेल करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर नीचे आएगा मार्केट, फिर नीचे से ऊपर आएगा मार्केट और फिर दोपहर 2 बजे 2:30 बजे के बाद देखना पड़ेगा वर्ल्ड मार्केट में अगर स्टेबिलिटी रही, डाउ फ्यूचर स्ट्रांग रहे या कोई इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट ना हो तो वो एज इट इज़ रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो नीचे आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते। ओके, ये आप मूवमेंट आज के दिन के लिए याद रह सकते हैं। ये मेरा कहना है, ऐसा ही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा कहना ऐसा हो सकता है। इतने साल का एक्सपीरियंस जो है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। देखिए मैं कभी कभी गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि गलत नहीं होता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आज ऐसा हो सकता है। निफ्टी कल के सत्र में 19,500 के ऊपर क्लोज हो गया था, 19,500 के ऊपर, लगभग 140 पॉइंट माइनस में। और वही बैंक निफ्टी 450 यानी लगभग 500 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा था कल। और एक बुरी खबर जो है बैंक निफ्टी के लिए कि 44,000 के नीचे क्लोज हो गया था, 43,900 के पास क्लोज हो गया था। हालांकि 43,800 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसने बरकरार रखा। तो टेक्निकल लेवल पे क्या हो सकता है, 19,500 के ऊपर क्लोज हो गया, अभी आज गैप अप दिखा रहा है, तो 19,600 के ऊपर हम लोग क्लोज हो सकते, ओपन हो सकते हैं निफ्टी में 19,600 के ऊपर। तो 19,500, 550 और 600 के जो कॉल राइटर्स है यानी मंदी करने वाले लोग वो संकट में आ सकते हैं। और अगर फर्दर 19,520 के ऊपर 19,520 के ऊपर अगर जाते हैं तो एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो 19,620 के ऊपर अगर हम लोग ओपन होने के बाद जाएंगे 120 पॉइंट प्लस में तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। बहरहाल 19,620 के ऊपर 10 मिनट रुकना चाहिए निफ्टी, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पहला जो रजिस्टेंस रुकावट लेवल है वो 19,620 का रहेगा निफ्टी में आज के दिन के लिए, ये आपके दिमाग में रजिस्टर कर करके, ठीक है। जब तक 19,620 के ऊपर 10-15 मिनट टिकेगा नहीं निफ्टी, तब तक खतरा रहेगा कि 19,620 से फिर नीचे आने का खतरा रहेगा प्रॉफिट बुकिंग के ओर चलते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 19,620 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर अगर 15 मिनट टिक गया तो 19,650 यानी 19,650 से लेकर 680 तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। ओके, 19,650 से लेकर 680 के ऊपर टिक गया तो 19,720 19,720 ये लेवल आ सकता है। ओके, फिर 19,720 के ऊपर कड़क शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो 19,800 850 तक लेके जा सकती है निफ्टी को, ये ध्यान में रखिए। लेकिन उसके ऊपर टिका नहीं तो फिर नीचे आ सकता है, वहाँ पुट खरीदना बनता है निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। एक बार गैप अप हो गया तो 19,500 के लेवल पे पुट राइटिंग होगी, यानी वो सपोर्ट का काम करेगा, यानी तेजी करने वाले लोग वहाँ जुड़ेंगे। तो 19,500 ओपन होने के बाद एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 19,480 बहुत बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। 19,480 के नीचे अगर फिसलता है निफ्टी तो फिर 19,450 ये पहला इंपॉर्टेंट लेवल प्राप्त कर सकता है। उसके नीचे 19,400 से लेकर 420 ये दूसरा लेवल प्राप्त कर सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी कुछ भी डेवलपमेंट आ सकता है वर्ल्ड मार्केट में। सो 19,420 और 19,400 ये लेवल प्राप्त कर सकते हैं निफ्टी, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अगर उसके नीचे नहीं आते हैं तो 450 480 के ऊपर आपको एक तेज शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी फिर से और सपोर्ट ले सकता है निफ्टी, तो वहाँ बाय कर सकते हो निफ्टी में, ठीक है। वही बैंक निफ्टी जो 43,900 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, गैप अप ओपन होने के बाद एक 300 पॉइंट 200 से 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है। सो फिर वही लेवल आएगा 44,120 का, 44,120 के ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद 15 मिनट। रजिस्टर करके लिए अंडरलाइन करके रखिए, ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट लेवल्स में बोल रहा हूँ।
44,120 के ऊपर टिक गया तो अगला टारगेट 44,200 से लेकर 44,300 रह सकता है बैंक निफ्टी में। 44,300 अगर ब्रेक नहीं कर गया बैंक निफ्टी तो फिर वहाँ से नीचे आ सकता है, या 44,120 के ऊपर टिक नहीं पाया तो भी नीचे आ सकता है। तो वहाँ आपको बैंक निफ्टी में पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ। और 44,120 के ऊपर टिक गया तो वहाँ आप कॉल ले सकते हैं 44,200-300 लेवल के लिए। 44,300 के ऊपर 44,500-550 44,550 ये लेवल प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्लियरली बोला। 44,550 अगर क्रॉस करेगा तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 45,000 यानी 45,000 तक लेके जा सकती है। पहला 43,800, उसके बाद 45,000 लेवल। क्लियर कट मैंने आपको सब कुछ विशद किया है। आज रिलायंस के ऊपर ध्यान में रखिए और मेटल स्टॉक्स के ऊपर जैसे JSW स्टील और बाकी के जो स्टॉक्स है उसके ऊपर भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, और वैसे IT के स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि कल बुधवार के दिन TCS अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, रात में टेक्निकल डाटा कार्यक्रम, अगर वो नहीं कर पाया तो सुबह मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में वो कवर करता हूँ टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 4 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।